एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग इस जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, तो इनमें से कौन सही है? तभी गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इसी संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उसके बाद गुरुजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। गुरु ने कहा, एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से ये बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह पूर्वक तरीके से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वो तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इच्छा पूरी कर सकते हैं। सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह बिखरी ही रहती है। वे उत्साह पूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप के जंगल में पहुंच चुके थे, लेकिन ये देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे कि वो उन्हें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें ये बताया कि वो उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि हो सकता है वहाँ उस गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहाँ पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल वापस लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेह पूर्वक पूछा, पुत्रों, ले आए मेरी गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुका लिया। गुरुजी ने दोबारा पूछा। इस बार पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले की तरह ही मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ। इसी तरह ज्ञान की सूखी पत्तियां भी कभी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिए। वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्र चित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत ये है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य था। हम जब भी किसी से भी मिले तो उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना और सहानुभूति का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरा ये भी कि यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो ये बेहतर होगा कि हम स्वस्थ तरीके से और शांत होकर इस प्रतियोगिता में भाग लें और अपने निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का
पूरा प्रयास करे। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। चलिए तो अब अगली कहानी सुनते हैं। कई बार हम अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे बोझ को अपने सर पर लेके चलते हैं जो हमें बहुत पहले ही पीछे छोड़ देना चाहिए। इसे कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रोफेसर ने अपने हाथ में पानी से भरा एक ग्लास पकड़ते हुए क्लास शुरू की। उन्होंने उसे ऊपर उठाकर सभी स्टूडेंट्स को दिखाया और पूछा, आपके हिसाब से ग्लास का वजन कितना होगा? छात्रों ने उत्तर दिया, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 125 ग्राम। जब तक मैं इसका सही वजन ना कर लूं, मुझे कोई इसका सही वजन नहीं बता सकता। फिर प्रोफेसर ने कहा, मेरा एक सवाल है, यदि मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक इसी तरह उठाकर पकड़े रहूं, तो क्या होगा? छात्रों ने कहा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं इसी तरह इसे 1 घंटे तक उठाए रहूं, तो क्या होगा? प्रोफेसर ने फिर से पूछा। तो एक छात्र ने कहा, सर आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। प्रोफेसर ने कहा, तुम सही हो। अच्छा, अगर मैं इसे इसी तरह पूरे दिन उठाए रहूं, तो क्या होगा? फिर एक छात्र ने जवाब दिया, सर आपका हाथ सुन्न हो सकता है, आपके मसल्स में भारी तनाव आ सकता है, लकवा भी मार सकता है और पक्का आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। फिर सभी छात्र हंसने लगे। तभी प्रोफेसर ने कहा, बहुत अच्छा, पर क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला? उत्तर आया, नहीं। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया? स्टूडेंट्स अचरज में पड़ गए। फिर प्रोफेसर ने पूछा, अब दर्द से निजात पाने के लिए मैं क्या करूं? एक छात्र ने उत्तर दिया, सर ग्लास को नीचे रख दीजिए। प्रोफेसर ने कहा, बिल्कुल सही। लाइफ की प्रॉब्लम्स भी कुछ इसी तरह की होती है। हमारे सबके जीवन में समस्याएं, दुख, तकलीफें आती रहती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखिए और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचेंगे तो आपको पीड़ा होने लगेगी, और इन्हें और भी देर तक अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो ये बातें आपको पैरालाइज करने लग जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं के बारे में सोचना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है दिन के अंत में सोने जाने से पहले उन्हें नीचे रख देना। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आप जिंदगी में तनाव नहीं लेंगे तो आप हर रोज मजबूती और ताजगी के साथ उठेंगे और आपके सामने आने वाली किसी भी चुनौती का बहादुरी के साथ, मजबूती के साथ सामना कर पाएंगे। चलिए तो अब अगली कहानी सुनते हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसे विशालकाय जीव लोहे के जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए हैं। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहे तब उस बंधन को तोड़कर कहीं पर भी जा सकते थे, पर किसी वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसा क्यों? वो आदमी सोच में पड़ गया। उसने पास खड़े एक महावत से पूछा, भला ये हाथी किस प्रकार इतनी शांति से खड़े हैं और भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तब महावत ने जवाब दिया, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब से ही इन रस्सियों से इन्हें बांध दिया जाता था। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं होती थी कि वो इस बंधन को तोड़ सके। बार बार प्रयास करने पर भी वो इस रस्सी को नहीं तोड़ पा रहे थे। फिर धीरे धीरे उन्हें ये यकीन होने लगा कि वो इन रस्सियों को अपनी जिंदगी में कभी नहीं तोड़ पाएंगे, और बड़े होने पर भी उनका ये यकीन बना रह गया और इसीलिए वो कभी इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते। आदमी आश्चर्य में पड़ गया कि ये ताकतवर जानवर सिर्फ इसीलिए अपना बंधन नहीं तोड़ सकते क्योंकि वो इस बात में यकीन करते हैं कि वो उसे नहीं तोड़ सकते। इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे ये काम हो ही नहीं सकता और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े जकड़े अपना पूरा जीवन गुजार देते हैं। इसीलिए ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा याद रखिए, असफलता जीवन का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यदि आप भी ऐसे किसी बंधन में बंधे हैं जो आपको आपके सपने सच करने से रोक रहा है, तो तोड़ दीजिए उसे आज और अभी, इसी वक्त, क्योंकि आप हाथी नहीं, आप इंसान हैं। चलिए एक और कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक बार एक आदमी को एक गार्डन में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का ककून दिखाई पड़ता है। अब हर रोज वो आदमी उसे देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस ककून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं बैठ गया
और घंटों बस उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उस खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से निकल ही नहीं पा रही थी। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो जैसे उसने हार मान ली हो। इसीलिए उस आदमी ने ये निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और ककून की ओपनिंग को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल सके। और यही हुआ भी। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके उलट बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल ककून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। ये कहानी हमें सिखाती है कि वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। यदि हम बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगे तो हम भी एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम और संघर्ष के हम कभी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी जिंदगी की उड़ान को पॉसिबल बनाएंगे। चलिए एक और कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। बहुत ही गुस्सैल था वो। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था, किसी को भी भला बुरा कह देता था। उसकी इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा, अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो तुम इस थैले में से एक कील निकालना और बाड़े में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के को 40 बार गुस्सा आया और इतनी ही कीलें उसने बाड़े में ठोक दी। पर धीरे धीरे किलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी गुस्सा नहीं किया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर से उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस बाड़े से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने बाड़े में लगी आखिरी कील भी निकाल दी और अपने पिता को खुशी से ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उस बाड़े के पास ले गए और उसे बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन क्या तुम बाड़े में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो बाड़ा कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसा वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कह देते हो ना तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसीलिए अगली बार गुस्सा करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि क्या आप भी उस बाड़े में और कील ठोकना चाहते हैं। बुझी हुई शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा ना। रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। क्यों घबराता है पगले दुख होने से? जीवन ही प्रारंभ हुआ है रोने से। यदि अंधकार से लड़ने का कोई संकल्प कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियाँ बनाने की। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं यारो, दिशा को बदलो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है, जिंदगी में कुछ खोकर पाने का मजा ही कुछ और है। जिंदगी में हार जीत तो लगी ही रहती है, लेकिन हार के जीतने का मजा ही कुछ और है। हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली,
कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफर में धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले अपनी जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, बस मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद गढ़ने का मजा ही कुछ और है। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे पत्थरों की चोट से, तोड़ दे पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती है तादाद से क्या होता है। उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको बंदगी भी नाज करे। मत बैठ आशिया में परों को समेट कर हौसला खुली फिजाओं में उड़ान का। जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा, हर कदम पे तेरे दुनिया का सलाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर, देखना समय एक दिन तेरा भी गुलाम होगा। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मेरे हाथों की लकीरों के इजाफे हैं गवाह, मैंने पत्थर की तरह खुद को तराशा है बहुत। कल यही ख्वाब हकीकत में बदल जाएंगे, आज जो ख्वाब फक्त ख्वाब नजर आते हैं। इन निगाहों में मंजिलें हैं, सामने कठिन रास्ते हैं बहुत, लेकिन मैं हर मुश्किल से उलझ गया और मैं सबसे आगे निकल गया। इन्हीं गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी है। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अभी मुट्ठी नहीं खोली है मैंने, आसमान सुन ले तेरा बस वक्त आया है, मेरा तो दौर आएगा। तुम यहाँ धरती पर लकीरें खींचते हो, हम वहाँ अपने लिए नए आसमान ढूंढते हैं। तुम बनाते जाते हो पिंजरे पर पिंजरा, हम अपने पंखों में नई उड़ान ढूंढते हैं। साहिल के सुकून से किसे इनकार है, लेकिन तूफान से लड़ने में मजा और ही कुछ है। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो, वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता ये जहान सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर तुझे मंजिलों ने पुकारा है। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिल से जरा कह दो अभी पहुँचा नहीं हूँ मैं। कदमों को बांध ना पाएगी मुसीबत की जंजीरें, रास्तों से जरा कह दो अभी भटका नहीं हूँ मैं। फिक्र मत कर बंदे कलम कुदरत के हाथ में है, लिखने वाले ने लिख दिया किस्मत तेरे साथ है। फिक्र करता है क्यों, इससे होता है क्या, रख भगवान पे भरोसा देख फिर होता है क्या। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। जो संघर्ष कर सकता है वो सफल भी हो सकता है, क्योंकि सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। सुख दुख की धूप छांव से आगे निकल के देख, इन ख्वाहिशों के गांव से आगे निकल के देख। तूफान क्या डुबाएगा तेरी कश्ती को, आंधियों की हवाओं से आगे निकल के देख।